आप सबको यहाँ पर देखकर मुझे थोड़ी तकलीफ भी हो रही है और थोड़ी खुशी भी हो रही है। तकलीफ तो इसलिए बताता हूं मैं, वो पूछ रहा है, नौजवान पूछ रहा है खुशी किस बात की, भी बताता हूं। तकलीफ तो इस बात की हो रही है कि असातिज़ा को एक एहतराम का रिश्ता होता है पूरे माशरे का असातिज़ा के साथ। हम सब असातिज़ा के पढ़ाए हुए, हमारे बच्चे असातिज़ा के पढ़ाए हुए, तो यहाँ पर जरूरत होनी नहीं चाहिए कि यहाँ पर आकर ऐसे बैठना पड़े। तो उस बात की मुझे थोड़ी तकलीफ है। खुशी, अच्छा अब मैं बताता हूँ खुशी किस बात की है। खुशी इस बात की है कि तहरीक इंसाफ ने और खान ने हमेशा ये कहा है कि शहरियों को, हर तबके को अपने हक के लिए कानून और इंसाफ के दायरे के अंदर रहते हुए अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हो। अच्छा, दूसरा ये कि देखने से पता चल रहा है कि वाकई में असातिज़ा हैं, मुनज़्ज़म हैं, मुहज़्ज़ब हैं, लेकिन अपनी आवाज, अपना मौक़िफ़ दो टोक रख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, मुझे तो अभी मैंने गाड़ी में पूछा किसी से कि मसला, मुझे सच्ची बात है मुझे ये भी नहीं पता था आप यहाँ पे हो, क्योंकि कल मेरा बनीगाला आना नहीं हुआ। तो मेरा अभी मुझे पता चला है, मैंने पूछा इनसे कि मसला है क्या, तो जो मुझे समझ में आई है कि कोई बड़ा मसला ये है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, और वो दूसरा ये वाला मसला है और रेगुलराइजेशन दूसरा मसला है। डेट ऑफ इनिशियल हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, वो मेन क्या है, वो चार्टर ऑफ डिमांड ही है। चार्टर ऑफ डिमांड मैं तो ऐसे समझने की कोशिश कर रहा था। देखो, मैं जाहिर है कि मैं अभी, मुझे ये मसला समझ में भी पूरा आना शुरू हुआ है। अभी तो वो बता रहे हैं कि और क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आपकी कोई भी जायज मुतालबा अगर हम इमरान खान साहब के पास लेके जाएंगे तो कोई इसमें शक नहीं है कि इमरान खान साहब आपके जायज मुतालबे पे आपके साथ होंगे और फैसला आपके हक में देंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा बात यह हो सकती है कि माशी उसका पहलू जो है कि क्या बजट में इतना पैसा है, अफोर्ड कर सकते हैं, यही बात हो सकती है ना। मुझे ठीक है, लेकिन सुन लो कि जब इमरान खान ने कहा कि मैं आपको चलो उसकी बात बताता हूं जो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा वालों को मिला। जब इमरान खान ने कहा कि मैंने सेहत कार्ड देना है सूबे के हर शख्स को, तो लोगों ने उस वक्त भी यही कहा था कि बजट में इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो उसूली तौर पर सही बात होती है, जो इंसाफ की बात होती है, लोगों की बेहतरी की बात होती है, इमरान खान हमेशा उनके साथ खड़ा होता है, हमेशा उनके फैसला करता है। तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि जो भी जायज बात अंदर लेकर जाएंगे, और मुझे यह भी पता चला है कि मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, उम्मीद है अच्छा फैसला होगा। लेकिन अगर उस फैसले के अंदर इमरान खान के फैसला करने की जरूरत है, अगर उनकी आवाज, आपके साथ आवाज मिलाने की जरूरत है, तो जैसे मैंने कहा मुझे यकीन है अपने लीडर के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ की बात में वो आपके साथ होंगे। ठीक है जी, मैं आपको सिर्फ ये यहां पर कह सकता हूं कि हम खुलूसे नीयत से, मुझे किसी ने कहा वकील बनाना चाहते हैं, मैं आपकी ईमानदारी के साथ वकालत करूंगा, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, मैं यकीन रखता हूं कि मैं जवाबदेह अपने अल्लाह को हूं, आपको नहीं हूं। तो इसलिए अगर जायज बात लगेगी, मुझे हो सकता है मेरा गलत हो, तो मैं पूरी आपकी वकालत करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, मैं इसमें एक चीज ऐड करता चलूं असद उमर साहब को और तमाम साथियों को कि डेडलॉक जो हमारा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेंशन कंट्रीब्यूटरी फंड जो है वो लागू कर रहे हैं हमारे साथियों के ऊपर। सर, आपकी गवर्नमेंट ने
आपकी गवर्नमेंट ने पे एंड पेंशन कमीशन बनाया था 14 अप्रैल 2020 को, मैं बात कर रहा हूं। उसकी सिफारिशात जो हैं इस 30 जून को आनी है और तमाम प्रोविंसेस उसके स्टेक होल्डर्स हैं। उसकी जो भी सिफारिशात आती हैं पाकिस्तान भर के एम्प्लॉयज के लिए आएगी। हम ये चाहते हैं कि उन सिफारिशात पे अमल दरामद किया जाए, मगर टेस्टिंग लेबोरेटरी बना के उन रिकमेंडेशंस को आने से पहले सीपी फंड का कोई भी फैसला मेरे केपीके के गयूर मुलाजमीन और खास तौर पे उसात्जा के ऊपर लागू नहीं किया जाए। बड़ी सिंपल सी डिमांड है कि जब तक पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात नहीं आ जाती, सीपी फंड का फार्मूला हमारे केपीके और खास बात वैसे आप काफी जायज कर रहे हो। ठीक है, एक मिनट और सुनिए सर जी। सूबाई सदर अताउर रहमान को टर्मिनेट किया है। साथी अपनी जगह पे जमे रहे, डटे रहे। इंशाल्लाह ताला जो जायज आईनी मुतालबा है हम हल करवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये काम मोहतरम असद उमर साहब के हाथों से होगा इंशाल्लाह ताला। सूबाई सदर अब्दुल वकील दोनों को टर्मिनेट किया है। और टर्मिनेशन हमारे कानूनी कार्रवाई जो है, जारी बात है वो तो ये जब होगा तो उसी के अंदर होगा। कानूनी कार्रवाई जो हमारे साथियों की अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वो हुआ है सीनियरिटी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो चीजें तय पा चुकी हैं। सिर्फ सीपी फंड के ऊपर हमारा डेडलॉक है। फैसला अफजाई करनी है असद उमर साहब की भरपूर तालियों के साथ और नारे के साथ। असद उमर साहब, असद उमर साहब, असद उमर साहब। इंशाल्लाह ताला क्लियर कट है, यहाँ से हक लिए बगैर हम वापिस नहीं जाएंगे। सुने, ये असद उमर साहब हाँ जी, बहुत तंग किया था अभी हमारे तादाद दस्ते जो हमने सुबह बताया था, तो दरगाह से भी तादाद एडहॉक टीचर्स यहाँ धरने में शरीक हो रहे हैं और बाकी सूबे से भी आ रहे हैं। अभी हमारे असद उमर साहब ने कहा कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, आप सब ने जान अल्लाह को देनी है। एक बात याद रखिए कि हमारे ऊपर जो कानून ये लोग लागू करने जा रहे हैं, ये कोई खुदा का कानून नहीं है, ये खुदा का बनाया हुआ कानून नहीं है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के उन लोगों पे लागू किया जा रहा है जिन्होंने उन्हें ईवान के इक़्तिदारों में पहुंचाया हुआ है, ये सिर्फ उन पे। और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ पे जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो मिट्टी पाके पॉलिसी पे हैं, वहाँ से भी वो पीटीआई का जनाजा निकालने जा रहे हैं।